हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही लगन के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि HCF किस प्रकार से निकालते हैं और LCM किस प्रकार से निकालते हैं, और उसके बाद से हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ लॉजिक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनका हमें निकालना है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का क्या LCM और HCF। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 12, 15, 21। दूसरा है 17, 23, 29 और थर्ड है हमारा 8, 9, 25। इसी का हमें निकालना है HCF और LCM। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है 12, 15 एंड 21। तो चलिए इसी का हम सबसे पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे, तो 2 से, क्योंकि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और जब तक हमारा गुणनखंड में एक न आ जाए तब तक हम गुणनखंड को करना जारी रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से काटें तो कितने बार में कटेगा, 6। उसके बाद से 2 से फिर कटेगा तो कितने बार में, 3 बार में। अब 3 किससे कटेगा, तो 3 से कितने बार में, तो 1 बार। तो देखिए यहाँ पे हमें गुणनखंड में हमें क्या प्राप्त हो गया, 1, यानी कि अब हम निकाल चुके हैं किसका, 12 का। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, गुणनफल 2 × 2 × 3, यही हमें प्राप्त हुआ है। अब निकालते हैं हम 15 का। तो हमें देखिए इसका जब निकालेंगे तो किससे कटेगा, 3 से, कितने बार में, 5 बार में। 5 किससे कटेगा, तो 5 से ही। तो इसका जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 15 का गुणनखंड। तो कितना प्राप्त हुआ हमें गुणनफल, तो 3 × 5, 3 × 5 हमें मिला। ठीक इसी प्रकार से जब 21 का निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3 से 7 टाइम में, कितने बार में, तो यह 1 बार में ही जाएगा। तो हमें 21 का मिल रहा है क्या, 3 × 7। तो हमने आपको पहले ही बताया है और अभी भी बता दे रहे हैं कि जब भी हमारा HCF जो होता है, जब हमारे तीनों ही गुणनखंड में जो गुणनफल समान होता है यानी कि एक जैसा होता है, वही हमारा बनता है क्या, HCF। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या 2 इन गुणनफल में कहीं है, तो नहीं है। 3, तो देखिए 3 जो है इन तीनों में है और जो कॉमन होता है वही हमारा बनता है क्या, HCF। यानी कि यहाँ पे जो हमारा HCF होगा क्या होगा, 3। क्या बनेगा, 3। अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो चलिए LCM निकालते हैं किसका, तो 12, 15 एंड 21 का। तो क्या होगा, तो एक ही साथ हम LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किससे विभाजित करेंगे, तो 2 से। जो संख्या विभाजित होगी उसको हम कितने बार में करेंगे, तो 6 बार में, और जो नहीं विभाजित होगी उसको हम उसी तरह से लिख देते हैं। कितने बार में फिर विभाजित होगी, तो 3 टाइम में, क्या हो जाएगा 15 या 21। अब किससे विभाजित होगा, तो 3 से। तो 3 जाएगा 1 टाइम में और 15 कितने टाइम में जाएगा, तो 5 टाइम में और यह 7 टाइम में। अभी देखिए यहाँ पे 5 1 टाइम में चला गया, 7 बचा। तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, LCM। तो चलिए अब हम लिखते हैं LCM इजकल टू क्या है हमारा गुणनफल, तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। और 60 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 420। 7 6 42, एक 0 बढ़ जाएगा, कितना मिला, 420। तो हमें क्या मिला, HCF मिला 3 और हमारा LCM मिला 420।
20। तो चलिए इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लॉजिक है, आप उसे जरूर समझिए। तो सबसे पहले इसको हम क्लीन करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि 17, 23 और 29 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या बताया है हम आपको कि सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें गुणनफल, तो 17 ही मिलेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार से 23 जो है, 23 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह भी एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी। और 29 का भी जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह भी किससे कटेगी, तो 29 से ही, क्योंकि यह जो तीनों संख्याएं हैं यह एक अभाज्य संख्याएं हैं जिसके कारण यह सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही कटेंगी, किसी अन्य संख्याओं से यह संख्या नहीं कटेगी। तो देखिए इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो 17 का हमारा क्या होगा 17, 23 का हमारा क्या होगा तो 23 और 29 का हमारा जो होगा गुणनफल क्या होगा तो 29 ही होगा। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या होता है कि जब हमें तीनों में गुणनफल एक समान मिलता है तभी हम लिखते हैं एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें क्या हो उभयनिष्ठ हो। तो आप जानते ही हैं कि किसी संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ हो या ना हो उसमें एक जो होता है वो क्या होता है उभयनिष्ठ होता है। देखिए अब 17 हम 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 17 ही होगा। तो यानी कि उसी प्रकार से हम सभी में क्या करेंगे 1 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए तीनों में जो है हमें क्या मिल रहा है 1, एक कॉमन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो एचसीएफ होगा क्या होगा 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से अब निकालते हैं हम 17, 23 और 29 का एलसीएम, क्योंकि अभी तक हमने निकाला सिर्फ एचसीएफ, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि तीनों ही संख्या का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड एक साथ। अब देखिए इनका जब हम लॉसो भी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं से ही कटेंगी। जैसे कि यह 17 है तो 17 से ही कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको हम उसी तरह से लिख देंगे। अब देखिए 23 है तो 23 से ही कटेगा, तो 23 एक बार में कट गया 29 बच गया। अब 29 से हम काटेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि हमारा गुणनखंड निकल चुका है क्योंकि सभी एक एक आ गए हैं। तो देखिए जब हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम सारे गुणनफल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा होगा एलसीएम। तो चलिए यहीं पर हम इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखिए कितना मिल रहा है हमको 17 गुणे 23। तो देखिए 3 का जब हम मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और 3 2 5, और इसका करेंगे तो क्या होगा 17 दूना 34। तो देखिए 1 9 3, यानी कि 391 मिला। अब 391 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 29 का। देखिए हमें कितना प्राप्त होता है तो 9 1 कितना बचा हमारे पास 8। अब 9 3 की 27 और 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 8 7। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 9 3 3, यानी कि हमको कितना मिला 7 3 10 और 1 11 होगा, सॉरी कितना मिला 11,339। यानी कि हमारा जो लॉस होगा क्या होगा 11,339 हमारा एलसीएम हुआ। तो हमने आपको क्या बताया कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके गुणनफल में कोई भी गुणनफल हमें एक समान नहीं मिलेगा तो उस समय हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एचसीएफ क्या होगा 1 ही होगा। यानी कि यदि आपको एचसीएफ कुछ नहीं मिला है तो वहां पे आप जान लीजिए कि एचसीएफ हमारा 1 होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। तो देखिए यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ को आपको पता है कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या होगा
2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में, 4 टाइम में, 2 से करेंगे 2 टाइम में, फिर 2 को करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब इस यहाँ पे जो हमारा गुणनफल मिला वो क्या मिला है, 8 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 3 से जाएगा तो 3 टाइम में, और 3 से आ जाएगा 1 टाइम में। तो 9 का हमें जो गुणनफल मिला क्या मिला, 3 इंटू 3। अब हम 25 का यदि निकालना है तो इसका कितना होगा, 5 से जाएगा 5 टाइम में, और 5 जाएगा 1 टाइम में। तो 25 का हमें कितना मिला, 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। तो आपको पता है एचसीएफ कब निकलता है, जब हमारा कोई गुणनखंड तीनों में एक समान होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कोई मैच कर रहा है, एक समान मिल रहा है, तो नहीं। तो अर्थात यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ होगा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि सारे संख्याओं का एक साथ हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि 9, 8 और 25 का। तो क्या होगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में, ये जो नहीं कटेगा उसको हम उसी तरह से उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 बार में जाएगा, और 9 और 25 उसी प्रकार से नीचे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 9 और 25 शेष बचेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 टाइम में, और यहाँ पे क्या बचेगा 25। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, और यहाँ पे 25। और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 टाइम में, और 5 से अब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 टाइम में। यानी कि हमारा जो गुणनखंड वो हल हो चुका है। अब हम यहाँ पे एलसीएम जब लिखेंगे तो क्या होगा, सारे गुणनफल का हम गुणनफल निकालेंगे। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही है ना। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएफ होगा। यहाँ पे होगा एलसीएम। तो क्या होगा हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, 24 तियाँ। अब यहीं से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या है, 24 तियाँ 84, और 84 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो कितना मिला हमें, 20, और 2 बचा तो 8 पचे 40 और 2 42। फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा जी, 10, 5 चौका 20, 1 21। तो हमें क्या मिला, 2100। तो हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा, 2100। यही हमारा एलसीएम निकला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमें भरपूर सपोर्ट भी करें।